साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। हम मेंशुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंशुरेशन इसको हम कह सकते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी कि मेंशुरेशन टू टाइप्स है, एक टू डायमेंशन है, एक थ्री डायमेंशन है। टू डायमेंशन में यदि हम बात करें कि एक क्षेत्रफल है और एक आयतन है। क्षेत्रफल का अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। टू डायमेंशन स्ट्रक्चर्स जो भी हैं उनके विषय में हमने एक एक करके पढ़ा है और लगभग 11-12 हमारी क्लासेस जो हैं वो आप तक पहुंच गई हैं मेंशुरेशन में क्षेत्रफल की। अब बात होगी थ्री डायमेंशन। अब थ्री डायमेंशन में कौन कौन सी आकृतियां हैं, क्या क्या होता है, ये आप थोड़ा सा यहां देखेंगे और क्या अंतर है। यदि हम बात करें थ्री डी की, थ्री डायमेंशन यानी कि जिसका आयतन निकाल सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं घनाभ, जिसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ऐसा आपने देखा होगा जैसे कि ईंट कह सकते हैं ये। इसी के साथ में दूसरी आकृति, थोड़ा सा परिचय मात्र हो जाए बस, फिर हम आगे बात करते हैं। देख लीजिएगा, जिसे हम घन या क्यूब बोलेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बेलन, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। इसके बाद होगा शंकु, जिसे कौन आपने पढ़ा है, कौन। एक होगा गोला और एक होगा हमारा अर्धगोला। इस प्रकार से ये छह आकृतियां हैं। इसमें छिन्नक भी आता है लेकिन हम यहाँ बात कर इनकी भी करेंगे। तो इसमें जो ये है इसको आप कहेंगे कि ये घनाभ, ये घन यानी कि क्यूब, ये क्यूबॉइड होगा। ये होगा बेलन यानी कि सिलेंडर। कौन यानी कि शंकु। ये होगा गोला यानी कि स्फीयर इसको बोलेंगे। और ये होगा अर्धगोला, सेमी स्फीयर। ये जो जितने भी यहाँ आकृतियां बनी हुई हैं ये थ्री डी हैं। और थ्री डी आकृति में हम फाइंड आउट करते हैं आयतन। आयतन होता क्या है? वॉल्यूम। नहीं समझ में आई बात? धारिता, कैपेसिटी। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कितना पानी आप भर सकते हैं। जितना पानी इसके अंदर आ जाएगा, ये कोई कुंडी है पानी की, इसमें हम पानी भर सकते हैं। इसमें कितना जल आ जाएगा, जितना जल इसमें आ जाएगा वही इसका वॉल्यूम है। एक गुब्बारे में हवा कितनी आ जाएगी, जितनी हवा एक बैलून के अंदर आ जाएगी वही उसका वॉल्यूम है। इसमें आप कितना सामान भर सकते हैं, वॉल्यूम। इसमें आप कितना सामान भर सकते हैं, वॉल्यूम। इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना स्पेस है इसके अंदर, कितना सामान आएगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम। इसमें ये कोई फुटबॉल मान लीजिए आप, ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल के अंदर कितनी हवा आ सकती है यानी कि वॉल्यूम। या बच्चे का कोई बैलून है, इसमें हम पानी भर रहे हैं, जो भी कुछ भरेंगे जो इसमें स्थान घेरेगा वो इसका आयतन है और यही इसमें आयतन होगा। अब आयतन टू डायमेंशन में क्यों नहीं होता? क्योंकि टू डायमेंशन में आप पानी भर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने कह दिया कि एक कोई हम पेपर ले लेते हैं या कोई सर्कल ले लेते हैं, सर्कल। अब कहेंगे इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये थ्री डी है, ये गोला है। ये वृत्त है, ये टू डी है। अंतर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंतर समझ में आएगा। ये आपका शॉर्ट पुट देखा है आपने, शॉर्ट पुट जो फेंकते हैं कंधे से लगा के, शॉर्ट पुट गोला, वो ये है। उसमें वजन है, वो लोहे का गोला है। वो चूड़ी है, हाथ में चूड़ी है, कंगन है, कान का कुंडल है। या आपने एक तार लिया और उस तार को लेके यहां से ऐसे सर्कल में मोड़ दिया और बांध दिया। साइकिल का पहिया है, वो सर्कल है। सर्कल टू डाइम, उसमें क्षेत्रफल निकलेगा कि वो कितनी जगह घेर सकता है। उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है क्योंकि वो टू डायमेंशन है, उसके अंदर मोटाई नहीं है। हमने अपना कोई चित्र देखा,
जो हम फोटो देखते हैं, फोटो 2 डायमेंशन है, उस फोटो के अंदर लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लेकिन अगर आप स्टैचू देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, तो वो 3 डायमेंशन है, उसके अंदर सामान भरा गया है, नहीं भरा गया है तो वो अंदर से होता है, लेकिन अंदर से खाली है, लेकिन उसके अंदर जगह तो है, जिसके अंदर जगह है, जिस जगह का प्रयोग किया जा सकता है, पानी भर दो, हवा भर दो, गैस भर दो, तो वो जो जो भरने की बात आ रही है वो क्या है, वही तो आयतन है। एक कागज लीजिएगा, क्या एक कागज में कुछ भरा जा सकता है? नहीं, तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा, आयतन नहीं निकलेगा। अभी आप उस कागज को एक घन की शेप दे दीजिए, घनाभ की दे दीजिए या शंकु बना दीजिए, अब आप उसमें सामान भर सकते हैं, अब उसका आयतन है। आयतन वही है जितना सामान आ जाएगा। तो 3 डायमेंशन में आयतन होता है, 2 डायमेंशन में आयतन नहीं होता है। लेकिन क्या इनमें क्षेत्रफल नहीं होता? होता है क्षेत्रफल। और यहां जो है, आप क्षेत्रफल को ही तो पृष्ठ बोलते हैं, जिस चीज को हम 2 डायमेंशन में क्षेत्रफल बोलते हैं, वही चीज यहां पृष्ठ बोला जाएगा, सरफेस बोला जाएगा। और उसी को हम संपूर्ण पृष्ठ भी बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं। इसी में संपूर्ण शब्द लग जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बोल दीजिए, या आप इसको जो है कर्व सरफेस बोल दीजिएगा, वक्र पृष्ठ बोल दीजिएगा। तो पृष्ठ तो सभी में होगा, क्षेत्रफल तो सभी में होगा, लेकिन आयतन सभी में, आयतन 2 डायमेंशन में नहीं होगा, आयतन केवल आपको 3 डायमेंशन। अब इनके फॉर्मूले क्या हैं, कैसे हम इन सवालों को करेंगे? तो आपकी इसकी क्लास अलग चलेगी, इसकी क्लास अलग चलेगी, ये इसके प्रश्न अलग होंगे, इसके प्रश्न अलग होंगे, इसके अलग होंगे और इसके अलग होंगे। फिर कई ऐसे क्लास आएंगी जिस क्लास में इनके कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। घनाभ से गोला बनाना है, गोले से घन बनाना है, बेलन से शंकु बनाना है, शंकु से अर्धगोला बनाना है, अर्धगोले से घनाभ बनाना है। तो वो आपके जो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे वो आपकी अलग क्लास में होंगे। यहाँ आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो घनाभ पढ़ाने वाला हूँ, जिसे क्यूबॉइड बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, हाइट अलग है। इसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी और हाइट भी तीनों बराबर हैं। तो ये क्यूबॉइड में और क्यूब में डिफरेंस है। अब मैं आज आपका घनाभ शुरू कर देता हूं, आइए। अब हम मान लीजिए हमने एक घनाभ लिया, और जो घनाभ लिया है वो है कौन सा, 3 डायमेंशन है। तो अब कैसे होगा, देखो आप घनाभ देख लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए अब हम कह सकते हैं कि ये घनाभ है। इस क्यूबॉइड को अगर आप देखें तो इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें एल है। एल का मतलब लंबाई। मैं बिल्कुल आपको सब कुछ सुंदर सुंदर और बिल्कुल पूरा पढ़ाऊंगा। लंबाई यानी कि हम मान लेते हैं ये यहां से लेके यहां तक ये इसकी एल है। बी अर्थात वृत्त, अर्थात हम कह सकते हैं चौड़ाई। अब बार बार एल बी एच ही चलेगा, ये नहीं लिखेंगे। तो चौड़ाई आप जो कहेंगे वो यहां से मैं निशान लगा देता हूं, ये बी है, ये इसकी चौड़ाई है। एक इसमें बचा एल, सॉरी एच। एच का मतलब हो गया ऊंचाई। ये तीन चीजों का खेल है। अब ऊंचाई जो आएगी, आप ऊंचाई यहां मान लीजिए कि ये इसका एच है, ये एच अलग है, एल अलग है और बी अलग है। इसमें कुल कितनी दीवारें हैं? इसमें 6 दीवारें हैं। देखो, एक दीवार ऊपर है, ये एक नीचे, दो ये वाली साइड, ये वाली साइड, एक ये पीछे वाली साइड, और एक ये जो आगे की ओर हमें दिख रही है, एक ये साइड। तो कुल मिला के इसमें 6 परत हैं, 8 इसमें कोने हैं, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अब बात आती है आयतन का, मतलब है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी धारिता कितनी है। यदि इसमें धारिता का मतलब समझ लीजिएगा,
सामान कितना आएगा, धारिता। इसके अंदर अगर आप कुछ भरें तो इसमें कितना जल आ सकता है, कितना पानी आप भरेंगे, या और कुछ हमें सामान रखना है तो कितना आएगा। तो उसी को हम यहाँ आयतन बोलते हैं। और आप लिखेंगे आयतन बराबर, घनाभ का आयतन लिख लेना, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। इसे हम LBH भी कह सकते हैं। इनटू की आवश्यकता जो नहीं लगाते हैं वो LBH बोल देते हैं। और ये यूनिट है, वो यूनिट चलेगी घन में। घन का मतलब है अगर ये सभी मीटर में है तो इसका मतलब है घन मीटर, घन मीटर। अब घन मीटर में आते ही अब हमने तो इसमें जल भरा है, तो जल घन मीटर में तो कुछ समझ में नहीं आता, जल तो हम लीटर में समझ पाते हैं। तो इसके लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट में आपको बता रहा हूं, अलग लिख लीजिएगा कि एक बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अगर एक घन मीटर यानी कि लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, ऊंचाई भी 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। घन मीटर में आयतन लिखा जाएगा। अब बात आती है कि इसका पृष्ठ कहाँ है, संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, बात फॉर्मूले की नहीं है, बात ये समझने की है कि इसमें होता कहाँ है ये। अब इसमें दीवारें हैं 6। देखो 6 दीवारों में अगर आप 3 का क्षेत्रफल निकाल लें तो 6 का पता लग जाएगा। मान लीजिए ऊपर का क्षेत्रफल पता कर लें तो जितना छत का क्षेत्रफल होगा, जितना ऊपर वाली परत का क्षेत्रफल होगा, उतना ही नीचे का होगा। तो जो ऊपर का है वही नहीं, तो एक निकाल के दुगना कर दीजिएगा तो 2 परत का हो जाएगा। तो यहाँ 6 दीवारें हैं, 6 दीवारों में से अगर हम 3 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें और उनका कर दें डबल, तो 6 का हो जाएगा या नहीं होगा। यहां अगर हम कहें आपसे कि आप केवल इस छत का क्षेत्रफल निकालें, ये जो छत आप देख रहे हैं ये, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई हो गई L और चौड़ाई हो गई B, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल। लेकिन ये क्षेत्रफल एक ही दीवार का है, और वो कौन सी दीवार है, ऊपर वाली। लेकिन अगर आप इसका दुगना कर दें तो अब ये ऊपर का भी हो गया, और ये जो नीचे फर्श दिख रहा है ये फर्श का भी हो गया, क्योंकि जितना छत होगी उतना ही तो फर्श होगा। ये क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई ऊपर का, लेकिन दुगना करते ही ऊपर का भी हो गया और नीचे का भी हो गया, तो ये 2 परत का हो गया। ऐसे ही अब हम अगर इस दीवार का क्षेत्रफल निकालें, ये दीवार, तो लंबाई गुना चौड़ाई, अब इसमें यहां B है, B इंटू H हो जाएगा। चलो ये कर लेते हैं, B इंटू H। लेकिन ये केवल इस दीवार का क्षेत्रफल आएगा, इसका। फिर जब इसका आएगा, अब जो क्षेत्रफल इसका होगा वही इस दीवार का नहीं होगा, क्योंकि ये आमने सामने की दीवारें बिल्कुल बराबर होंगी। तो इसमें भी आप 2 लगा दीजिए, तो ये एक ये दीवार हो गई, एक ये। अब हमारे पास 2 दीवार बची, यहाँ दिख नहीं पाएगा अगर मैं लाइन खींच दूंगा, एक उधर वाली बची जो पीछे है, एक मेरी साइड की बची। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा H और L। H तो ये और L ये, तो H L। लेकिन दुगना क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी तो 2 दीवारें हैं। अब 2 दीवार ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, कितनी दीवार है, 6। और अगर आप इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या पूरा पृष्ठ नहीं आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या बन गया, 2 2 2 कॉमन ले लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और क्षेत्रफल हम किस में लिखते हैं, ऑलवेज वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर हो, वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग किलोमीटर हो, वर्ग मीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, ये L जो है आप ऐसा ही बना ले, तो ये हमारा क्षेत्रफल। अब मान लीजिए कई बार ऐसे प्रश्न आएंगे कि हमें एक संदूक का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बताइए, लेकिन उसमें ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है। तो ये कितनी दीवारें हैं, ये 6 हैं। जब ये आपकी 6 लेयर्स हैं, 6 परत हैं, 6 परत में आप कह रहे हो कि एक नहीं है ऊपर वाली, तो फिर कितनी बची, 5 बची। तो अब आपको पहले 6 का क्षेत्रफल निकालो और फिर माइनस
एल बी कर दो, ऊपर का क्या है एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आप इसमें माइनस एल बी कर देते हैं तो ये जो क्षेत्रफल बचेगा ये आपका 5 परत का बचेगा। ये तब आप माइनस एल बी करेंगे तब ढक्कन नहीं है, या तब 5 साइड है, केवल 5 साइड है। तो आप फिर क्या कर देंगे माइनस एल बी कर देंगे, तब करेंगे माइनस एल बी, तब 5 साइड, ऊपर की साइड नहीं है, ऊपर का ढक्कन नहीं है। तो ये हमारे दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे विकर्ण डायगोनल। अब इसका विकर्ण कहां है समझिएगा। विकर्ण में जो मैक्सिमम इसके अंदर जगह है वो देखेंगे। तो अब मान लीजिए आप जो है इस कोने से रखें, तो इस कोने से जो विकर्ण बनेगा एक ये वाला कोना, नहीं ये गलत है, क्योंकि इससे भी मैक्सिमम जो लेंथ है वो इस कोने से, और जो ये वाला कोना है ये ज्यादा लंबी है। तो जो विकर्ण है ना वो ये है जो नीचे वाला है, ये वाला, ये विकर्ण है। विकर्ण जो होता है, विकर्ण जो है वो घनाभ के अंदर, यहां मैं लिख सकता हूं ये घनाभ के अंदर अधिकतम लंबाई होती है। इसी को विकर्ण को, जो घनाभ के अंदर अधिकतम लंबाई है वही विकर्ण है। कैसे निकलेगा, लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर कीजिए, ऊंचाई का स्क्वायर करो, तीनों को जोड़ो और तीनों का अंडर रूट कर दीजिए, सदैव मीटर में लिखा जाएगा। बहुत ध्यान से सुने, आयतन घन मीटर है, संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर है और विकर्ण मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन फॉर्मूले को कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये आपके फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार चलेंगे, फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको 3 लाइन जरूर याद करनी है, एक ये, और भाई दूसरी वाली लाइन ये जो ये यहाँ जो है ये, और तीसरी ये फॉर्मूले कॉपी पे लिख लीजिएगा। वैसे भी आपको एल बी एच तो हम जानते ही हैं, एल बी एच, एल बी बी एच एच एल, एक एक बार ले लीजिए सिंगल सिंगल, 2 कर दीजिएगा तो ये संपूर्ण पृष्ठ आपका हो जाएगा। ठीक है, करें अब हम सवाल, देखें ये समझ में आ गया। ये आप ध्यान रखेंगे कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। चलो देखो, अब हमें यहाँ इन्होंने पहला प्रश्न दिया है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो बात पूछी गई है इसमें। जो इन्होंने पूछा है आयतन, आयतन का फॉर्मूला बताइए। आयतन का फॉर्मूला है एल बी एच, अर्थात एल है 12, बी है 8 और एच है 5। सॉल्व कीजिएगा अब इसको, 12 इंटू 8 पंजे, पहले इनकी गुना कर लें आसान हो जाएगा, 40, 12 चौक 48, 480। अब देखिएगा सेंटीमीटर में दे रखे हैं सारी यूनिट, तो आप लिखेंगे 480 घन सेंटीमीटर। चाहो तो इसको आप सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हो, घन का मतलब क्यूब। दूसरा हमसे पूछा है आयतन बता, ओ संपूर्ण पृष्ठ बताइए इसका। अब संपूर्ण पृष्ठ का पहले फॉर्मूला बता दो आप एक बार, याद है तो, 2 एल बी, देखो एल बी बी एच एच एल, ऐसे याद कर लो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आ गया। अब हमारे पास, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी रख सकते हो। डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं, 2 एल बी, एल बी का मतलब है 12 अट्ठे 96 प्लस बी एच 8 पंजे 40 प्लस
एच एल, एच वो एल ये, 12 पंजे 60, सॉल्व कीजिए अब। 2 इंटू 60 और 40 हो गए 100 और 196, 2 छक्का 12 का 2, हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 392। और कैसे लिखेंगे बोलना जरा, वर्ग वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में और आयतन लिखा जाएगा घन सेंटीमीटर में। तो एक हमारा आंसर ये हो गया और एक हमारा आंसर ये हो गया। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, आंसर ले लीजिएगा। 480 घन सेंटीमीटर, 392 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए ये आ गया। बोलो कुछ आया समझ में या नहीं आया भाई? आया ना? आसान है, आने के लिए नहीं, केवल गुना और भाग वही चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है फॉर्मूले की, अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो आगे चलते हैं। एक टीन 40 सेंटीमीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है, 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। तो टीन में कितना तेल और भरना चाहिए कि टीन पूरी तरह से भर जाए? अच्छा, थोड़ा समझ लेते हैं बात को। एक ये करें, टीन का मतलब एक ऐसे कोई डिब्बा है। अब वो जो डिब्बा है जी, हाँ, इसमें कह रहे हैं कि ये एक टीन 40 सेंटीमीटर लंबा है। तो लंबाई कितनी होगी इसकी? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी 40 सेंटीमीटर। बट जो इसकी हाइट है, ये जो है ये 60 सेंटीमीटर है। इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, 30 सेंटीमीटर का मतलब आधा यहां तक मान लें। ये नीचे 30 सेंटीमीटर तो भरा हुआ है और हमें ऊपर का ये 30 सेंटीमीटर और भरना है। तो टीन में कितना तेल और भरा जाना चाहिए, मतलब कितना तेल चाहिए? तो अब जो हमें इसका आयतन चाहिए वो पूरे का आयतन नहीं चाहिए, हमें केवल ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, हमें केवल इसका आयतन चाहिए, ये इस वाले का, क्योंकि ये तो यहां तक भरा हुआ है। हमें आयतन चाहिए खाली का, खाली में पूछ रहा है कि कितना आएगा। तो कितना आएगा? आधा, या तो पूरा निकाल के आधा कर दो, क्योंकि ये हाइट जो है यहाँ 60 है, 60 में 30 आती है। लेकिन अगर ऊपर भी निकालना चाहें तो हमारी जो एल दी गई है, हमें एल कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। बी कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। और एच जो हमको चाहिए 30 सेंटीमीटर। हमें केवल यही तो चाहिए, इतना ही तो तेल चाहिए हमें, 30 सेंटीमीटर हाइट तक, 60 तक नहीं चाहिए, आधा भरा हुआ है। तो अब इसका क्या चाहिए? आयतन। आयतन निकाल दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 4 चौक 16, 16 ती 48, 1 2 3 जीरो लगाओ। इतने घन सेंटीमीटर तेल हमें चाहिए जिससे ये डिब्बा पूरा भर जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 48,000 घन सेंटीमीटर। आप पहले से ये समझ लो 48, ये 30 क्यों ले रहे हैं? वाई आर यू नॉट वी टेकिंग द 60? क्योंकि आधा भरा हुआ है। तो आधा भरा हुआ है, अगर 60 ले लेंगे तो पूरा तेल आ जाएगा कितना चाहिए, और पूरा आ जाएगा तो आधा कर दो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें जब दिख ही रहा है, समझाना है, 40 इसकी लेंथ होगी, 40 ब्रीथ होगी, हाइट हमें 30 तक चाहिए तेल, क्योंकि 30 तक भरा हुआ है ही। तो हमारा जो आंसर आएगा 48,000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यही इन चीजों में दिमाग लड़ाना पड़ेगा, फॉर्मूले में कोई दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। आयतन है, एल बी एच लगा दिया है। आगे देखते हैं। एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। 25 सेंटीमीटर, 11.25, 6 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों से बनी कितनी ईंटें लगेंगी? देखिए, एक बात और याद रखें आप, ईंटों की संख्या पूछी जाए या किसी भी बड़ी दीवार में छोटी वो कोई डिब्बे हैं या कुछ भी आपसे पूछा, जब हमसे संख्या पूछी जाती है, ऐसी कोई संख्या पूछी जाए कि कितने इसमें जो है ईंट हैं, डिब्बे हैं, तो आपको क्या करना है?
आपको करना है दीवार का आयतन, दीवार का आयतन और बटे ईंट का आयतन, ईंट का, एक ईंट का आयतन भाग दे दो, पता लग जाएगा कितनी ईंटें लगेंगी, ईंट का आयतन। या इस फॉर्मूले को आप इस कंडीशन में भी समझ सकते हैं कि ऊपर लिखा जाएगा बड़ा आयतन, बड़ा आयतन बड़ा वॉल्यूम जो भी कुछ हो, तो दीवार बड़ा है ना, तो दीवार का बड़ा आयतन और बटे छोटा आयतन। तुरंत संख्या निकल के आ जाएगी। किसकी संख्या निकल के आएगी? किसी कमरे में ईंटें भरनी है, किसी कमरे में जो है कोई व्यक्ति बिठाने, कितने व्यक्ति बैठेंगे, तो बड़ा आयतन कमरे का, छोटा आयतन व्यक्ति का बता दो, पता लग जाएगा कितने बैठेंगे। एक बड़ा गोला है, उससे छोटी छोटी गोलियां बनानी है, तो बड़ा आयतन गोले का, छोटी गोली बनानी है, गोली का रख दो या घनाभ का रख दो, जो बनाना है, तुरंत संख्या निकल के आएगी कि क्या बना है। जी एक बेलन है, उसको पिघला के छोटे छोटे सिक्के बना दिए, तो बड़ा आयतन किसका हो गया? बेलन का। छोटा आयतन किसका हो गया? सिक्के का। नीचे सिक्के का आयतन, तुरंत पता लगेगा कितने सिक्के बन जाएंगे। तो ये बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन बड़ा काम आने वाला है आपको। तो यहाँ बड़ा आयतन दीवार का है। अच्छा, आयतन है घनाभ की शेप में ही दोनों, तो आयतन तो वही होगा एल बी एच, किसका? दीवार का। और बटे में एल बी एच किसका? ईंट का। तो पहले दीवार का ले लेते हैं। अच्छा, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब है 6 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, या तो सबके सब मीटर में हो या सबके सब सेंटीमीटर में हो। तो दीवार की लंबाई है 8 मीटर, तो 8 मीटर का मतलब हो गया 800 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बना लिया। 6 मीटर ऊंची है, यानी कि 600 सेंटीमीटर, और 22.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो ये एल बी एच हो गया, और पूरा का पूरा सेंटीमीटर में है। अपॉन में ईंट का एल बी एच, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसमें कुछ नहीं करना है। 25 11.25 6 सेंटीमीटर, ये है सवाल। एक काम करो, इसमें जीरो बढ़ा लो, यहाँ जीरो बढ़ाने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। एक काम हो जाएगा, यहाँ 0.2 अंक पे है, यहाँ भी 0.2 अंक पे है, और दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। पहले 6 से ये कट गया 100 बार, और 25 से ये कट जाएगा भाई, 25 से कट गया, 25 अट्ठे 200, तो भैया 4 बार, यानी कि चलो 25 × 75, यहाँ रह गई 5, 25 दूनी, हाँ ठीक है। और अभी बचा ये, तो ये है 1125, 11 दूनी 22, 25 दूनी 50, ये कट गया 2 बार, 32 दूनी 64 और 2 जीरो। तो इस दीवार में निश्चित रूप से 6400 ईंट लग जाएंगी। यही आंसर है, देख लीजिएगा, है आंसर ये रहा। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है। इसे आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, कोई भी आपको संख्या निकालनी है, किसी भी चीज की संख्या निकालनी है, ये काम करेगा। बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। बड़ा मतलब आप किससे क्या बनाना चाहते हो। तो जी हमारे पास कोई भी बहुत बड़ा बॉक्स है, उससे हम छोटे बॉक्स बनाना चाहते हैं, बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स रखना चाहते हैं। तालाब है, तालाब में एक आदमी नहा रहा है, कितने आदमी नहा सकते हैं, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, तुरंत नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े, 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन करूंगा मैं, तो बड़ा आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और बटे में छोटे वाले डिब्बे का लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई इज इक्वल टू। अब बड़े डिब्बे में एक खेल फिर गड़बड़ है, यहाँ सेंटीमीटर दे रखे हैं सारे, ऊपर मीटर भी है, यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर ही हो या मीटर ही हो। तो 8 मीटर में कितना हो गया? 800 सेंटीमीटर लंबाई। 7 मीटर में सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर में 100 होते हैं ना ये, और ये हो गया 600 अपॉन वो सेंटीमीटर 8 7 इंटू 6 100 100, और इससे भी 100 आ गया,
सबकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतने डिब्बे रखे जा सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है। लेकिन बात वही है कि आपको ये आना चाहिए समझ में। फॉर्मूला लिख लीजिए, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। बड़ा डिब्बा कौन सा है? ऊपर वाला, मीटर में है। छोटा डिब्बा नीचे सेंटीमीटर में। डिवाइड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलो देखिए, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई का, देखो ये नहीं लिख रहा है कि आयतन बताओ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ या विकर्ण बताओ, अधिकतम लंबाई पूछा है। अब अधिकतम लंबाई घनाभ में कहां होती है, इसीलिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज आपको बताई, यहां बताई मैंने, ये वाली चीज मैंने आपको बताई कि जो घनाभ के अंदर जो अधिकतम लंबाई होगी दैट इज कॉल्ड द डायगोनल, वे विकर्ण होगा। इसलिए मैं ये पढ़ा रहा था। अब आप वहां देखिएगा, जो हमसे पूछा है उसने, यहां पूछा है उसने कि जी बताइए हमें आप अधिकतम लंबाई कहाँ हो। तो अधिकतम लंबाई का मतलब है कि ही इज आस्किंग द डायगोनल। क्या पूछ रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? लंबाई का स्क्वायर कीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर कीजिए, ऊंचाई का स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट कर दीजिएगा इसका। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप। लंबाई है 12 मीटर, तो 12 बारियम 144। 9 मीटर चौड़ाई है, 9 नाम 81। 8 8 अट्ठे 64। अब इसको प्लस करके देखो क्या आएगा। 4 और 1 5 और 4 9, 8 और 4 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल 1 2। अच्छा, तो ये हमारा आया अंडर रूट 289। अंडर रूट 289 कितने का होता है बताइए? 17 मीटर। ये तो 17 मीटर मैक्सिमम लेंथ है उस बांस की जिसको इस कमरे में रखा जा सकता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोर्ड पर दी गई है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करना आना चाहिए। एक घनाभ 30 सेंटीमीटर लंबा है, 24 सेंटीमीटर चौड़ा, 18 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके विकर्ण की लंबाई, यहाँ डायरेक्ट आपसे विकर्ण ही पूछ रहा है। तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाओ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उनके जोड़ के अंडर रूट निकाल दीजिएगा और अंडर रूट निकालने के बाद में आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कभी कभी रूट पूरा बैठता है, कभी कभी नहीं बैठता है। उसकी कैलकुलेशन आपको वर्गमूल, घनमूल और घातांक करने में अच्छे से बता दी गई कि वो प्रश्न कैसे होंगे। बड़े मन से मैंने आपको ये कराया है। इस प्रश्न को करके देखिएगा होमवर्क में, इतना कर लीजिएगा। कल आपसे मुलाकात आगे करते हैं। क्वेश्चन काफी है लेकिन क्लास बड़ी हो जाएगी तो फिर आप ही भगोगे कि जी रहने दो। तो ये कर लीजिएगा पहले आज इतना। कल के जो हम प्रश्न हैं घनाभ के, अच्छे क्वेश्चन जो हैं, परसेंटेज में इंक्रीजमेंट करना, डिक्रीजमेंट करना, हाइट में, ब्रिथ में क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको मैं कल बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अनुमति दें। आयतन की पहली क्लास आपको मैंने बता दी है। जय हिंद, जय भारत।